सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहिए। फार्मेसी करने के बाद क्या गवर्नमेंट जॉब्स की ऑप्शंस हमारे लिए हैं, और अगर हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है तो हमें किस तरीके से अपने माइंड को सेट करना है, किस तरीके से हमको प्लान करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए जिससे कि हमारे करियर सही रास्ते पे सही तरीके से चल पाए। हमने लेटेस्ट में कुछ सर्वे किया था। उन सर्वे में हमें क्वेश्चंस मिला। ये क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से कई जगह से हमारे पास आई कि गवर्नमेंट जॉब फार्मेसी के बाद नहीं है, अगर है भी तो बहुत मुश्किल है इंडिया में। किसी भी, केवल फार्मेसी नहीं, किसी भी सेक्टर के लिए, किसी भी ट्रेड के लिए बहुत मुश्किल है। बिकॉज होता क्या है, सीट्स हैं कम और कैंडिडेट्स हैं बहुत ज़्यादा। ठीक, और ये तो एक नॉर्मल है, बट उसके अलावा प्रॉब्लम क्या है कि रिक्रूटमेंट जो गवर्नमेंट करती है उसमें इतने प्रॉब्लम्स हैं कि कोई भी रिक्रूटमेंट सही तरीके से हो नहीं पाता है। मैं जो आपको सजेस्ट कर सकता हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि आपको गवर्नमेंट जॉब करना है, दैट्स ओके। आप किसी भी डिपार्टमेंट के फार्मासिस्ट के लिए जॉब करना चाहते हैं या फिर ड्रग इंस्पेक्टर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, दैट्स वेरी गुड। बट आपको कोई भी कंक्लूजन, कोई भी डिसीजन लेने से पहले सबसे पहले आपको ट्रेंड को एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। आपको समझना पड़ेगा कि पिछले कुछ सालों में, पिछले 1 डिकेड में कितने पोस्ट निकले, कितने रिक्रूटमेंट हुए, कितने लोगों को जॉब मिली। ठीक है, उसके बाद फिर आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। ऐसे में कई लोगों को जानता हूं जो पिछले 10 साल से ये सोच के बैठे थे कि मैं ड्रग इंस्पेक्टर के लिए ही प्रिपरेशन करूंगा और ड्रग इंस्पेक्टर ही मुझे बनना है, बट उनमें से किसी का भी ड्रग इंस्पेक्टर में नहीं हुआ। ऐसा मैं कई लोगों को जानता हूं और उनका करियर भी किसी भी सही ट्रैक पे नहीं जा पाया। ठीक, वो कभी इधर कभी उधर, और फैमिली को बता के रखे मैं तो डीआई बनूंगा और मैं उसी लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बहुत बार हमारे दिमाग में ये भी होता ना कि चलो एक एक चीज़ बता के रखा भी, थोड़ा झंझट कम है, कोई हमसे बार बार पूछेगा नहीं, प्रिपरेशन कर रहे हैं और कितना कमिटमेंट हमारे पास है, कितना डिटर्मिनेशन के साथ हम कर रहे हैं वो हमको पता होता है, राइट। तो हम आपको सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस करना चाहिए कि हाँ, डीआई अगर मुझे बनना है तो पिछले 10 सालों में कितनी बार पोस्ट निकली डीआई की, कितनी वैकेंसीज निकली, कितनी बार रिक्रूटमेंट हुआ, कितने लोगों का हुआ, किस कैटेगरी में किसका कैसे हुआ। तो आपको पता चलेगा कि इट्स वेरी टफ और इतने सारे पोस्ट वैकेंसीज नहीं निकलते हैं कि हमारा इतनी आसानी से उसमें हो जाएगा। रियलिटी आपको सबसे पहले समझना चाहिए। ठीक, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे चाहिए। आपको किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो रेलवे में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में, फार्मासिस्ट की जॉब आप चाहते हैं, कि आपकी लाइफ सिक्योर हो। हर कोई चाहता है उसकी लाइफ सिक्योर हो। आप चाहते हैं आपकी लाइफ सिक्योर हो, तो आपको सबसे पहले इसकी भी एनालिसिस करनी चाहिए कि मुझे ये जॉब मिलने के चांसेस कितने हैं। आप उसके भरोसे तो नहीं बैठ सकते साल 2 साल 3 साल। उसके बाद क्या होगा, एक आपका जो मेंटल लेवल होगा वो भी धीरे धीरे डिसबैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको महसूस होगा कि आपकी फ्रेंड सर्कल में जो है वो तो किसी दूसरे सेक्टर में गए, मार्केटिंग में गए, मैन्युफैक्चरिंग में गए, रिसर्च में गए, और वो वहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, उनको पैकेज अच्छा हो रहा है, डे बाई डे वो घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, पिक्स डाल रहे हैं, और आपको लग रहा है कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक, तो अगर आपको लगता है, आप एनालिसिस करने के बाद आपको लगता है कि नहीं, टाइमली वैकेंसीज आ रही हैं, मैं प्रिपरेशंस करूंगा और मैं क्वालिफाई करूंगा, मुझे जॉब मिल जाएगी, देन ओके। बट अगर आपको पता है कि इतना आसान नहीं है, इतना आसान इसलिए नहीं क्योंकि एग्जाम बहुत टफ है, इतना आसान इसलिए क्योंकि प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है हमारे, ये तो आपको रियलिटी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आपको जब ये पता है कि प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है और चांसेस बहुत कम है, देन आपको प्लान करना पड़ेगा अपने करियर के बारे में। आपने पढ़ाई की हुई है, आपके करियर में बहुत सारे ऑप्शंस और भी हैं। आप अगर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, आपके अंदर पेशेंस है, आप लोगों से सही तरीके से डील कर सकते हैं, आप मार्केटिंग में जाइए। आप लॉन्ग टर्म करना चाहे, आप मैन्युफैक्चरिंग में जाइए। मैं आपको बताऊं कि मैन्युफैक्चरिंग में मेरा एक जूनियर था, मुझसे काफ़ी जूनियर था, और मुझे पता नहीं था कि वो प्रिपरेशंस कर रहा है डीआई के लिए। और आई थिंक 6 to 7 ईयर्स से वो जॉब कर रहा था इंडस्ट्री में। और अभी मुझे लगता है 3-4 महीने पहले रिजल्ट आया था डीआई के लिए, और ही गॉट सेलेक्टेड। और हमें पता भी नहीं था कि वो प्रिपरेशंस कर रहा है। मतलब ऐसा ढिढोरा पीट के आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो प्रॉपर तरीके से मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एम फार्म करने के बाद अच्छे तरीके से जॉब भी कर रहा था, उसका एक करियर वो सिक्योर जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। और उसके साथ साथ में वो प्रिपरेशंस भी कर रहा था, बिना किसी को बताए, बिना किसी एडिशनल प्रेशर को लिए, और उसने क्वालिफाई कर लिया। अगर क्वालिफाई नहीं कर पाता तो भी उसके पास एक करियर था सेम फार्मास्यूटिकल्स का। अगर क्वालिफाई कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, वो अब डीआई बन गया। आप इस तरीके से अगर प्लान करेंगे तो फिर आप सही तरीके से सस्टेन कर सकते हैं। और आप अगर केवल ये सोचेंगे कि नहीं गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है, अब मैं क्या करूं, आप क्या करूं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। हम पूरे वर्ल्ड के फार्मेसी हैं, और अगर आपको इंडियंस फार्मासिस्ट को ये लगता है कि
हम क्या करें अपने ये कंट्री में, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। शायद आपको उतनी जानकारी नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस कितने हैं। आप बस अपने ऊपर काम करिए, और आपको ज़्यादा नहीं, कुछ भी नहीं समझ में आता है तो यू जस्ट कॉन्टैक्ट अस। हम आपको बताएंगे आपको अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है, आप कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सो इतना ऐसा डिप्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। आप इंडिया में हैं, ये सबसे अच्छी बात है। पिछली चीज़ें बहुत सारी सही नहीं हैं, पे स्केल बहुत अच्छा नहीं है, उन सबके रीज़न जो हैं वो एकेडमिक रीजंस हैं जिसका फ़ायदा इंडस्ट्री उठा रही है। उनको पता है कि यहाँ पर लो स्केल के लोग मिलते हैं, लो स्किल्स के, इसलिए वो पे स्केल भी कम कर रखा है। तो हमारे हाथ में है कि हम अपने ट्रेंड को कैसे चेंज करेंगे। फार्मा रेवोल्यूशन केवल इसी मिशन पे वर्क कर रहा है कि कैसे हम अपने फ्यूचर कैंडिडेट्स के स्किल्स को एक टॉप लेवल पे करें, जिससे हम इंडस्ट्री से हक से बोल सकें कि हमें सैलरी चाहिए। मैं ये करके देख सकता हूँ एट फ्रेशर लेवल, एंड आई नीड सैलरी, एक्सपेक्टेड सैलरी जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए। तो वो रिस्पेक्ट के लिए आपको अपने ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। मैं बार बार स्किल्स बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। आप मेल करिए, व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, कुछ भी करिए, बट आप कॉन्टैक्ट करिए। बट ऐसा डिप्रेसिव माहौल में मैं कुछ नहीं हो सकता, हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, ये नहीं बोलना है आपको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।